कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिसको चाहे तुम दूध मक्खन घी जिस चीज़ से उसको डुबो दो, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में बुराई ही करेंगे। ऐसे ही लोग हैं हमारी भी लाइफ में। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है, आप सबके बीच देसी ब्लॉग में आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हैं ममता बहन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अपने अपने समय के साथ जूझ रहे होंगे, परेशान होंगे और उस परिस्थितियों से निकलने का प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग में शाम के टाइम में ये बना रही हूँ। देखिए, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता। मैं ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म भी लग रही है, मुझे बहुत ख़राब भी लग रहा है कि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रही इस टाइम, क्योंकि आपको बताई हूँ कि मैं फेसबुक ज्वाइन करी हूँ। मैं जिस चीज़ भी मेहनत करती हूँ ना दोस्तों, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, अपने परिवार से हो, या फिर बच्चों की माँ होने की जिम्मेदारियाँ हो, या फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, मैं जो भी काम करती हूँ ना शिद्दत के साथ निभाती हूँ। तो इसी चक्कर से मैं थोड़ा सा इस समय बिजी चल रही हूँ, क्योंकि फेसबुक ज्वाइन करने से मेरा काम जो है थोड़ा सा ट्रिपल नहीं फोर्थ हो गया है। मान लीजिए, सुबह सुबह बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, उधर से फिर हस्बैंड के लिए खाना बनाना, घर के भी सारे काम हो गए, फिर उन लोगों को मतलब मैं खुद खाई पी 2-4 शॉर्ट्स बनाई, फिर फेसबुक के लिए वीडियो अपलोड करना पड़ा। और आपको पता है फेसबुक पे हर 2 घंटे में 3 घंटे में कुछ ना कुछ आपको डालना ही डालना है, ये सब क्राइटेरिया होती है उसमें। फिर वो स्कूल इतना ही मैं करते करते भव्या का टाइम हो गया, फिर वो आ गई, फिर उसको मैंने खाना खिलाया, खाना खिला के फिर उसको नहलाया धुलाया। अब जाके लड़की सोई है, मतलब 4:30 बजे के आसपास सोई है। मैं उसे कह रही थी इतना शाम हो गया मत सो, लेकिन कह रही नहीं सोऊंगी, बस जाके दोनों सो गई। तो मैं सोची चलो आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना, और सोई है तो सोई है, दोनों सो गई है। तो हम सोचे कि इसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं बर्तन उर्तन छोड़ करके मैं सोची पहले एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि वीडियो का आप लोग का बहुत इंतज़ार रहता है और मुझे बहुत दुख होता है कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को। मैं जो स्टार्टिंग में बात बोली वो क्यों बोली, कि चाहे एक कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिसको तुम चाहे जितना दूध मक्खन मलाई में डुबो दो, फिर भी वो इंसान ना, उसकी जो फितरत होती है ना, वही रखेंगे। आप मेरे वीडियो में कई बार देखे होंगे, मेरे साथ एक ब्लाइंड लड़की रहती जिसकी आंखों में की रोशनी बिल्कुल नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग मतलब ऐसे हो जाते हैं ना कि अपना दिमाग में टेंशन भरी रहो ना तो बहुत खलता है। तो मैं आप लोग के पास ये टेंशन जाहिर करूँगी ना, तो मैं शायद थोड़ा दिमाग से हल्का हो जाऊँ, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो और मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ बातें शेयर ही करती रहती हूँ। तो मैं आप लोग को बताऊँ कि मैं देखो, आप कुछ लोग मैं देखती हूँ कि ऐसे सोचते हैं कि सुबह सुबह किसी का ऐसे लोगों का चेहरा ना देखो, भगवान का चेहरा देखो, खुशी की चीज़ देखो, अच्छी चीज़ देखो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। अब सोचो, मॉर्निंग में वॉक करने जाती हूँ मैं, उनको लेके जाती हूँ, उनके आँख की रोशनी बिल्कुल नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं दिखता। उनको लेके जाती हूँ टहलने के लिए कि चलो टहल लेते थोड़ा, वो भी कहती हैं तो मैं उनको लेके चली जाती हूँ। और मुझे बुरा नहीं लगता किसी भी तरह के। कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि अरे सुबह सुबह क्या तुम किसको लेके आ जाते हो। वीडियो में भी मैंने आपको दिखाए होंगे कई बार, लेकिन बताएं कल उनके जैसे मतलब घर के सामने जो पर्दे होते हैं ये उखड़ गए थे, पता नहीं कैसे उखड़ा, किसी से उखड़ गया होगा। मतलब वो इतनी भद्दी शब्द इस्तेमाल कर रही थी, आई और डायरेक्ट मुझसे पूछे कि किसने किया। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा बस एक कील निकल गई थी दोस्तों। और वो बोलने लगी हाथ टूट जाए मर जाए, मैं घर में नहीं रहती हूँ तब कुछ भी, मतलब पूरा ताम झाम करना शुरू कर दी। मैं वहाँ 2 मिनट तक खड़ी रही। मैंने कहा कि ऐसा क्या कोई जानबूझ के करेंगे बताइए? खास करके ऐसे लोगों को तो कोई भी लोग हेल्प ही करना चाहते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। कोई नहीं चाहते कि हाँ इनको मैं तकलीफ़ दे दूँ। कह रही नहीं, जानबूझ के इसने ऐसे किया है, जानबूझ के किसी ने ऐसे किया, कुछ भी, मैंने जा रही हूँ कंप्लेन करने, ये वो, मतलब कि दुनिया भर की बातें एकदम बहुत एकदम जैसे मैं तो नॉर्मल बोल रही हूँ, वो इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, मुझे लग गई गुस्सा, पूरा हाथ टूट जाता। एक छोटी सी कील के लिए अगर तुम किसी को इतनी भद्दी बात बोल रही हो, कितनी गलत बात है। और
अब आपके अंदर तो समस्याएं हैं, आप नहीं देख पाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक चीज़ नहीं होती ना जिसके पास कितनी कमियां हो जाती है। उसको आँख में रोशनी नहीं है, बहुत ऐसे चीज़ हैं जो वो खुद से नहीं कर पाती। तो जब आपके अंदर ये प्रॉब्लम भीगी हुई है तो आपको तो समझदारी होनी चाहिए, आप तो समझना चाहिए आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैंने उनको बहुत डांटा दोस्तों, मुझे बहुत गुस्सा भी आ गई थी, मैंने डांटा उनको। उसके बाद क्या करना है, कहते हैं ना कुछ लोगों के बीन, भैंस के आगे बीन नहीं बजाना चाहिए। कह रहे मैंने आपको नहीं बोला, आपको क्यों बुरा लग रहा है, मैंने आपको नहीं बोला। अब बताइए दोस्तों, मुझे लगे बुरा तो बना, आपने मुझसे पूछा, मैंने गेट खोला, मेरे सामने हम इतनी भद्दी भद्दी शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, मैं कैसे ना बोलूं बताइए। एक छोटी सी कील के लिए मैंने कहा लाइए मैं लगा देती हूँ, लेकिन प्लीज़ कुछ शांत हो जाइए, परेशान। जानते हैं दोस्तों, मैं उनको खाना तक दे देती थी बना बना के, कि लो खाना खा लो, नहीं बना पाती हूँ चलो मैं दे देती हूँ, खाना बना के दे दिया करती थी। अब मैंने सोच लिया है, जो व्यक्ति एक दुख तकलीफ नहीं समझ सकता दूसरों को, खुद के अंदर बीता हुआ चीज़ भी नहीं समझते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग इस दुनिया में। मैंने उनको डांटा, कहा देखो तुम भले ही जॉब करती हो, लेकिन अपने जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखो, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इतनी तो समझदारी होनी चाहिए। कोई जानबूझ के नहीं किया होगा, कोई बच्चे छत बाहर खुला है तो छत पे आया होगा, तो किसी हाथ में ऐसे लगा होगा पर्दे में, तो गिर गया होगा नीचे। अब पता नहीं किसने किया नहीं किया, अब वो मार चिल्लाने लगी इतने जोर जोर से दोस्तों, उनको ये भी नहीं लगा कि मैं तो इनकी कोई हूँ भी नहीं, फिर भी इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करती हैं, तो मैं क्यों इनके सामने इतने गंदे इतनी भद्दी शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने एकदम मतलब ताबड़तोड़ जो बोलना शुरू किया, मुझे बहुत चिढ़ आई। लास्ट में मैंने भी चिल्ला दिया, मैंने कहा सुनो थोड़ा दायरे में रहो, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कर देंगे, ठीक है, कोई नहीं आके कि जानबूझ के करेगा, किसी से हो गया गलती से, वो चला गया यहाँ पे रख के, समझी, बेवकूफ़ ना बना करो। तो हम कहने लगी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी गलती हो गई, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, अरे किसी को भी कह रहे हो, जानती हो ये जुबान जो होता है ना दोस्तों, लग जाता है कुछ लोगों की। तो एक बात बताती हूँ आप लोगों को, मैंने मेरे साथ एक घटना हुई थी, मैंने वो काम नहीं किया था और किसी और ने किया था, लेकिन मतलब मुझे उल्टा सीधी बातें इसी तरह के लोग कल किए हैं। तो जिसने किया ना, उसके साथ जितनी गालियाँ मुझे दी गई थी वही गालियाँ उसको पड़ गया, जैसे पैर टूट जाए हाथ टूट जाए वगैरह वगैरह बोलते हैं ना, इस तरह से उनकी पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, पैर में प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, और पूरे 2-3 महीने हॉस्पिटल में रहा था। उनके घर वाले कहते देखो तुमको गाली दिया, तुमको नहीं पड़ा, जो गलती किया उसको पड़ गया। तो हो जाता है ना, किसी किसी छोटी सी बात के लिए किसी को अपशब्द कहना गलत बात है ना। कभी भी कोई भी गलती हो जाए किसी से तो डर से भी नहीं बोलता है ना, तो कभी भी किसी को इतने गंदे भद्दी शब्द से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मुझे इतनी बुरा लगा ना दोस्तों, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, मतलब टेंशन सी हो गई थी, मैं आपके पास ये बात जाहिर कर दी। कुछ लोग तो मुझे यहाँ तक के कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत बिगड़ैल होते हैं, भले ही मतलब वो होते हैं, लेकिन हम लोगों जो नेचुरल लोग होते हैं, इन लोगों से काफ़ी अलग होता है उनका मानसिक स्थिति, उन लोग कुछ अलग ही टाइप के बोल चाल, हम लोग से ज़्यादा वो होते हैं, एटीट्यूड ऐठन होता है उनके अंदर। अब वाकई में होता है, मैं ऐसा सोचती थी लेकिन नहीं, ये सच में होता है। जो लोग विकलांग रहते हैं, जो लोग मतलब कुछ लोग की बात कह रही हूँ, जरूरी नहीं हर सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन 100% लोग मुझे लगता है कि ऐसा ही होते हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुआ वाकई में, आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आज मेरी बात यहीं ख़त्म हो रही है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।